Deepika Padukone, one of the most famous, one of the most loving, one of the most beautiful actress, but इनकी ब्लैक स्टोरी कोई नहीं जानता। ये किसी भी शो में जाके ऐसे इमोशनल ड्रामा करती है कि हमेशा इसके पार्टनर को ही गलत समझा जाता है। जैसे रणबीर और दीपिका के ब्रेकअप के बाद लोग रणबीर को ही गलत समझ रहे थे और उसे ही ट्रोल कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रणबीर की कोई गलती नहीं थी, रणबीर ने भी गलत किया, उसने भी इनफिडेलिटी की, बट दीपिका भी कुछ कम नहीं थी, उन्होंने भी गलत किया। तो अगर तुमको दीपिका और रणबीर की ब्लैक स्टोरी जाननी है तो कमेंट करो दीपिका एंड रणबीर स्टोरी, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। सो वी कमिंग आवर टॉपिक, 2017 हॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर विन डीजल की मूवी रिलीज होती है जिसका नाम था XXX रिटर्न्स ऑफ जेंडर केस। इस मूवी को लेकर अमेरिकी ऑडियंस से ज्यादा इंडियन एक्साइटेड थे क्योंकि इसमें बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी थी दीपिका पादुकोण। उस मूवी के बाद दोनों की कुछ फोटोज, वीडियोस या ये कहूँ कि चीप वीडियो की वजह से ये क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो क्या थी वो बात, क्या कर दिया था दीपिका ने ऐसा, चलो इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। इस मूवी को करने के बाद दीपिका और विन की कुछ चीप वीडियोस बाहर आने लगी। Excuse us, guys, one second. और इन वीडियोस को देखकर केवल इंडियंस नहीं बल्कि अमेरिकन्स को भी ये लग रहा था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा। और इन्हीं सब के बीच आग में घी डालने का काम किया दीपिका ने द एलन शो में जाकर। जब एलन ने दीपिका से पूछा कि क्या आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है तो दीपिका ने जवाब दिया, Well, there's no smoke without fire, you know. And look at that. देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब कुछ तो है तभी खबरें उड़ रही। आफ्टर दैट दीपिका ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि वो और विन एक साथ हैं, बिल्कुल एक कपल की तरह। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहने की कोशिश कर रही हैं कि आई एम द मदर ऑफ विन्स चिल्ड्रन। डू यू नो व्हाट द मोस्ट शॉकिंग पार्ट वाज? उस टाइम पे दीपिका इंगेज थी रणबीर के साथ और ये तो 2015 से ही इंगेज थी। एंड यू नो कि ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में। और एक और इशू ये है कि दीपिका 2012 में सिमी ग्रेवाल के टॉप शो में भी आई थी। और उस बीच जब सिमी ने दीपिका से सिद्धार्थ माल्या के बारे में पूछा तो दीपिका ने क्या बोला, सुनो। When he would come to Bangalore, like you said, he's a Bangalore boy and we have a lot of common friends. We have met socially a couple of times. इस शो में दीपिका ने कई हिंट्स दिए कि वो और सिद्धार्थ माल्या रिलेशनशिप में है, बट ये बात तो है 2012 की और 2012 में दीपिका रणवीर को डेट कर रही थी। और इसी शो में दीपिका से सिमी एक और क्वेश्चन करती हैं कि आप रिलेशनशिप में क्या नहीं बर्दाश्त करेंगी, तो उन्होंने बोला इनफिडेलिटी यानी बेवफाई। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो अपनी लव लाइफ तो छोड़ो, एंगेजमेंट होने के बाद दूसरे आदमी से रिलेशन रखती हो, वो ऐसी बात कर। और ये बात काफी कम लोगों को पता होगा कि दीपिका ने कुछ टाइम तक युवराज सिंह को भी डेट किया, बट कुछ टाइम के बाद ही उन्हें छोड़ भी दिया क्योंकि उनकी लाइफ में आरके आ गया था। और ये बात खुद यूवी ने बताई है। और शायद कुछ टाइम तक दीपिका ने MS धोनी को भी डेट किया था, बट शायद इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं। फिलहाल तो जैसे दीपिका की लाइफ में आरके, सिद्धार्थ माल्या और यूवी का चैप्टर क्लोज हो गया, वैसे ही विन का भी चैप्टर क्लोज हो गया और बाजी मार ले गए रणवीर सिंह। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।